जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ सौम्य प्रदोष व्रत कथा। तो जो सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है उसकी जो व्रत कथा है, तो प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है वह क्या है। अगर मेरे चैनल पर जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही कथा पूजा पाठ से संबंधित मैं लाती रहती हूँ। तो प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत के उपास्य भगवान देव हैं, शंकर देव हैं। सायकाल को व्रत करने वाले को शिव शंकर की पूजा करके अल्पाहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर जी का दिन सोमवार है। इस दिन पड़ने वाला प्रदोष सौम्य प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो उसमें भी आप ये वाली कथा पढ़ सकते हैं, लेकिन हर वार की प्रदोष कथा अलग है। सौम्य प्रदोष सोमवार की व्रत कथा है ये। तो पूर्व काल में तो हम कथा सुनते हैं। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु होने के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इसी कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत कर रही थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में ही यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष संसार में प्रतिष्ठित हुआ। तो जय हर हर महादेव। तो अगर आपको प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।